इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर रखी है कि रीट में एक ही पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं होंगे। इसके अलावा अब काफ़ी विद्यार्थियों के मन में सवाल अभी भी कन्फ्यूज़न है कि जो ज़्यादातर विद्यार्थी चाहते हैं कि 2 पेपर हो। जो पुरानी भर्ती हुई थी 48,000 पदों पर, वही पैटर्न इस भर्ती में भी हो और कोई चेंज इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री उपेन्द्र यादव ने मुलाकात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री का अभी कल का बयान फिर से सामने आया है कि हमने तैयारी शुरू कर ली है। शिक्षा विभाग के अधिकारी को मैंने बताया इस चीज़ के लिए कि जल्द ही इस पर बदलाव करके और सरकार के पास मुख्यमंत्री से स्वीकृति ली जाए, उसके बाद आचार संहिता के बाद रीट की विज्ञप्ति जारी की जाए। तो बड़ी बात अब मुझे लगता है दोस्तों, एक ही पेपर होने की संभावना लग रही है। दोस्तों आपको पता होगा पिछले जो बीजेपी की सरकार थी ना, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, 54,000 पदों पर रीट की भर्ती निकाली गई थी 2018 की, 2017 के दिसंबर में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो 2018 रीट 2018 54,000 पदों पर हुई थी। उसमें एक ही पेपर था, लेकिन उसमें वेटेज का सिस्टम था। 70% रीट के अंक जुड़े थे, 30% ग्रेजुएशन के अंक जुड़ के मेरिट बने थे। तो वो सेम टू सेम चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव उसमें होगा। लेकिन एक ही पेपर, वही पैटर्न मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसके साथ ही विज्ञप्ति जारी हो सकती है। आचार संहिता के बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी आपकी, आप कन्फर्म मान के चलो। एग्ज़ाम भी मुझे लगता है जल्द ही इसी साल के लास्ट तक होने की संभावना है। पहले ये तो क्लियर होना कि क्या होगा, 2 पेपर होगा, 1 पेपर। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों कि जो शिक्षा मंत्री का जो बयान है, उनको भी पता है कि काफ़ी विद्यार्थी चाहते हैं कि 2 पेपर हो, लेकिन उनका मन है कि अलग तरीके से रीट की भर्ती हो, ठीक है, जिससे ज़्यादा समय लगे नहीं। तो मुझे लगता है बदलाव डेफिनेटली होगा और रीट की विज्ञप्ति बदलाव के साथ जारी होगी। उसके अलावा बड़ा सवाल है, आचार संहिता के बाद तो विज्ञप्ति जारी होगी, कितने पदों पर जारी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आज की न्यूज़, नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला। और इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दोस्तों ये कि जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वो 40,000 से अधिक पदों पर सरकार दे सकती है युवाओं को सौगात। 40,000 के आसपास पदों पर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको, 40,000 से ज़्यादा पदों पर सरकार भर्तियों की यानी रीट की भर्ती की घोषणा कर सकती है। ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, अभी ऑफिशियली नहीं है, जो सूचना मिली है उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 40,000 दोस्तों पदों पर, उससे ज़्यादा पदों पर आपके रीट की विज्ञप्ति जारी होगी आचार संहिता के बाद। और इसमें बदलाव की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बोल दिया तो समझ लो आप, मुख्यमंत्री का भी ये निर्णय है और मुख्यमंत्री की तो अनुमति ही बाकी होती है, बाकी सारा काम तो शिक्षा मंत्रालय ही करता है, ठीक, अधिकारी ही करते हैं। और पदों की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा पद कितने भी हो सकते हैं। और जो मैंने काउंट किए थे सारा दर्पण की साइड से, तो 29,000 तो माध्यमिक शिक्षा के पद खाली है, 16,000 प्रारंभिक शिक्षा में रीट लेवल 2 के पद खाली है, लेवल 1 के भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली है। 45,000 पद तो मैंने भी इकट्ठे कर लिए थे, खाली पदों का आंकड़ा। तो उतने ही पदों पर रीट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। 30,000 पदों पर डीपीसी भी जारी होगी, यानी डीपीसी भी होगी। तो डीपीसी होने के बाद तो 3rd ग्रेड की पदों की संख्या करीब 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो रीट सरकार चाहे तो आराम से 50,000 कम से कम पदों पर, 60,000 पदों पर भी निकाल सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है एक साथ इतने पदों पर भर्ती करेगी नहीं सरकार, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 2 बार तो रीट करेगी सरकार। तो पहली बड़े ज़्यादा पदों पर, दूसरी भी बड़ी ज़्यादा पदों पर कर सकती है। फिलहाल 40,000 से ज़्यादा पदों पर रीट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। आचार संहिता के बाद अगले महीने आचार संहिता हट जाएगी।